नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस एग्जाम, जिसमें अब लगभग 15 दिन भी नहीं बची हैं, तो 15 दिन से कम का समय है और हम प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाने का फ़ायदा क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका क्या है। आप कहेंगे भाई इसमें तरीका क्या देखना, लगाते थे प्रैक्टिस सेट। नहीं भाई, तरीका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो परीक्षा होगी, जो पेपर बनाया जाएगा, उसका डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि आप उसमें उलझें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे, आप परीक्षा पूरी ना कर पाएं तय समय में। क्योंकि उनका ये लक्ष्य नहीं है कि उनकी परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यर्थी पास हो जाए, वो दिखा दे कि हमने 100% रिजल्ट दिलाया, सबको पास किया। नहीं भाई, आपको पता है 8 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। कितने? 8 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म भरे हैं, मुझे डाटा याद नहीं है, पर 8 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। जगह कितनी है? 7500 के आसपास। तो भाई साहब 8 लाख लोगों को तो फेल होना ही है ना। इसलिए पेपर को जानबूझकर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप उसमें परेशान हो, आप उसमें उलझें। आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। आपको अच्छी लगे मेरी बात तो उस पर विचार करना, और वीडियो अगर आपको टाइम टेकिंग लगे, बोरिंग लगे, क्योंकि हो सकता है लंबी खिंच जाए, तो आप इसको 1.25 या 1.5 स्पीड में देख सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा समय और बच जाएगा। है जी भाई। देखिए, सवाल क्रम देख लीजिए। सबसे पहले ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी स्थिति देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहली स्थिति में हो सकता है कि आपके सामने शुरू के 6 सवाल बहुत सरल दे दिए जाएं, कैलकुलेटिव जरूर हैं पर बहुत सरल हैं, जिनको आप बड़े आराम से करते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार कितना मजेदार पेपर आया है, अब तो तन पर वर्दी सजने ही वाली है भाई। पर हो सकता है कि आपको 7वां प्रश्न ऐसा दे दिया जाए जो आपके 5 मिनट खा जाए। आप भली भांति ये बात जानते हैं कि आने वाले 100 प्रश्नों में से कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे बने ना, लेकिन समय लगता है, कीमत समय की होती है। समय तो आपके पास फिक्स है। कितना समय है? 2 घंटे हैं, 120 मिनट। इतने समय में आपको 100 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आप कहेंगे 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय है, पर जीके में तो बहुत आराम से आप कर लेते हैं 1 मिनट से कम में प्रश्न। लेकिन जब आप मैथ रीजनिंग में आते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको 2-3 मिनट में होंगे ही, वो उनके तो नियम ही हैं इतने भाई। अब मैं क्या बात कर रहा था कि 6 तक तो आपको बहुत सरल लगे, बहुत मजा आया। 7वां प्रश्न उन्होंने जानबूझकर कैलकुलेटिव दे दिया जो आपका बहुत समय खा गया। हो सकता है 8वां भी ऐसा ही हो जाए, हो सकता है 9वां भी ऐसा ही हो जाए, और यही क्रम आगे चलता जाए तो पता चले कि आपने 1.5 घंटे का समय तो 50-60 नंबर तक पहुंचने में लगा दिया। अब इसके आगे आपके पास समय ही नहीं बचा, आधा पेपर बचा है, समय बचा आधा घंटे। अब आप घबराहट में जो सवाल आपको आ रहे होंगे वो भी गलत कर जाएंगे। पहला केस ही हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि शुरू के 8-10 प्रश्न या 6-7 प्रश्न आपको बहुत कठिन दे दिए जाएं, जो आपका मोरल डाउन कर दें, जिनको पढ़कर आपको लगे कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा यार भाई, अब क्या होगा मेरा, और उसके बाद प्रश्न सरल दे दिए जाएं। अब आप इनमें उलझे रहेंगे तो भविष्य में आने वाले प्रश्नों को समस्या हो सकती है। एक स्थिति और ये बनती है, अगर आपने पहले पेपर दिया है तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। अगर आपने पहले पेपर नहीं ना दिया है तो आप जिन लोगों ने दिया है उनसे पूछ लीजिए। अगर आपके साथ ऐसे कोई दोस्त, मित्र, परिवार वाले नहीं हैं जिन्होंने पहले भी पेपर दिया है, तो मेरी बात का भरोसा कीजिए। हर परीक्षा में, खासकर ईएसवी या पीईबी की जो परीक्षा होती है, में 4-5 प्रश्न गलत आते हैं। गलत कैसे आते हैं? मान लीजिए किसी में सवाल दे रखा है, पर हिंदी भाषा में मान लीजिए कर रहे हैं, तो हिंदी में दे रखा है कि 80 किसी संख्या का, अच्छा 80 का 80%, और हो सकता है इंग्लिश में दे रखा है उसको 75। अब समस्या आ गई, सवाल के जो ऑप्शन दे रखे थे वो 80 से नहीं आए। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में भी पढ़ें उस सवाल को और हिंदी में भी पढ़ें जिस सवाल में आपको डाउट लगे, क्योंकि नियम में स्पष्ट रहता है कि इंग्लिश वर्जन मान्य होता है। इसलिए अगर इंग्लिश में सही आ रहा है तो इंग्लिश से कर दें उसको। हो सकता है दोनों में ही गलत हो तो वो सवाल गलत होता है, पर कई बार हमें क्या होता है, खुद पर विश्वास नहीं होता, हमें लगता है कि हमने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी, इस वजह से हमारा आंसर गलत आया है। चलिए इसको दोबारा करके देखते हैं। 2-3 बार उसको किया, वो लगा गलत है, तो फिर अपन दिमाग खराब कि इतना समय ही बर्बाद कर दिया, सवाल भी गलत है। इसलिए सवाल 4-5 सवाल गलत आते हैं, इसको आप ज़्यादा सीरियस ना लें। हर परीक्षा में आते हैं, इसका बेनिफिट बाद में हमें अपने प्राप्तांकों के आधार पर मिल भी जाता है, लेकिन सवाल गलत आते हैं, बात तय है। मैंने आपको समस्याएं बताई, निराकरण क्या है? निराकरण बता रहा हूं मैं, अपनी जो मेरा अनुभव है मैं उसके आधार पर बताता हूं। सबसे पहली बात, अगर मानकर चले इसको कि हमारी परीक्षा में सिर्फ 15 दिन बचे हैं,
क्योंकि वैसे अगर जिसका पहले दिन एग्जाम हुआ उसके लिए तो 15 दिन भी नहीं है, जिसका बाद में एग्जाम हुआ तो हो सकता है उसके लिए 30 दिन भी मिल जाए, आज से 20 मिल जाए, 25 मिल जाए, 32 मिल जाए, जो भी मिल जाए वो बाद की बात है। हम एक औसत मानकर चल रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 15 दिन का समय है तो 15 × 2 कर दीजिए, आप कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्षमता है। 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट है, कितने का? 2 घंटे का। 1 घंटा आपको और उसमें एनालिसिस करने में लगेगा। एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं तो टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक टेस्ट लगाने में लगे आपके 3 घंटे और दिन में आपने 2 टेस्ट लगाए तो 6 घंटे तो लग गए भाई टेस्ट लगाने में ही। एक दिन में 6 घंटे आपके टेस्ट लगाने में लग गए, बाकी के 6 घंटे क्या आप और पढ़ाई कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर 12 घंटे दिन में आपको पढ़ना है। आप कहेंगे 12 घंटे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कैसे हो पाएगा? नहीं भाई, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से या गरीब परिवार से आते हैं तो आपको पता है समय की कीमत, और जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मैं अपने अनुभव से कहता हूं और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, मुझे विश्वास है कि दुनिया में पढ़ाई से सरल काम कोई और भी होता होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो किसी भी नौकरी वाले मित्र से पूछ लीजिए, अगर आपका खुद का अनुभव है तो वहां देख लीजिए, सरकारी नौकरी, पुलिस वालों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं, फिर भी हम पुलिस के लिए मरे जा रहे हैं ना। टीचर हैं तो 10 बजे पहुंच जाते हैं, 4-4 बजे आते हैं, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं ना, जिम्मेदारी से कर रहे हैं। आर्मी वाले हैं, बॉर्डर पर हैं, क्या पढ़ने से सरल काम कर रहे हैं? ऑफिस वर्क भी कोई कर रहा है तो भी 8-10 घंटे लगातार कंप्यूटर के सामने बैठा है, बैंक वगैरह में या किसी और ऑफिस में काम तो कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर आपके घर में आप किसान हैं, आपके घर में इस समय धान लगने का सीजन चल रहा होगा, तो आप जो मजदूर बुलाकर लाते हैं 300-400 रुपए में, वो दिन भर धूप में काम करते हैं आपके खेत में, घुटनों तक कीचड़ में पानी में घुसकर। क्या पढ़ाई से सरल काम कोई है? मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप कहेंगे कि पढ़ाई से लेकर सरल कोई काम नहीं है, बशर्ते आपको विरासत में करोड़ों रुपए की संपत्ति ना मिल गई हो मेरे भाई। चलिए, तो क्या 12 घंटे इतना हो सकता है 15 दिन तक? आप सोचकर देख लीजिए, क्या जिंदगी भर आप यही इंतजार करते रहेंगे या इसी भर्ती में नौकरी पा जाएंगे? और नहीं पा जाएंगे तो फिर अगली भर्ती का इंतजार कीजिए, जिसका जो कब होगी उसका कोई अता पता नहीं है। पहली बात ये होगी कि आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने हैं किस तरीके से? आपको हर हाल में 100वें प्रश्न तक पहुंचना है। जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाए, आपने पहला प्रश्न लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मान लीजिए 5वां प्रश्न आपको नहीं आया या टाइम टेकिंग लग रहा है, आप इस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इस प्रकार से आप जब 100 नंबर तक पहुंचे और आपने देखा कि आपको सिर्फ 50 प्रश्न आए हैं, पहले बार में आपको 50 प्रश्न आ गए हैं, जिसमें आपने उन्हीं प्रश्नों को किया है, उन्हीं प्रश्नों पर मार्क किया है जो आपको 100% आ गए थे, जिनको लेकर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। कितने? 50 प्रश्न आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया हुआ स्कोर। आगे बढ़िए, दोबारा से उन प्रश्नों को देखिए जो आपने छोड़ रखे, जैसे मान लीजिए 5वां छोड़ रखा था, 8वां छोड़ रखा था, 10वां, 18वां, ऐसे जितने प्रश्न आपने जो छोड़ रखे थे उन प्रश्नों को आप दोबारा से देखिए, और आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको उस समय नहीं आ रहे थे लेकिन इस बार आ गए। अब मान लीजिए इसमें 10 प्रश्न और हो गए 50 में से, अब कितने प्रश्न आपके पास हो गए? 60 प्रश्न हो गए। अभी भी आपके पास 40 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आ नहीं रहे हैं, उनमें से कीजिए अब आप एलिमिनेट ऑप्शन को, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें देखकर लगेगा कि यार ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। जैसे किसी प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं, A, B, C, D। अब आपने देखा कि इसका ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये अलग ही है, काबिल से खारिज है। तो अभी जो सही होने का, अगर आप इसमें तुक्का भी लगाएंगे तो सही होने की प्रायिकता अभी आपकी कितनी थी? 25% थी। एक विकल्प को आपने हटा दिया तो आपकी प्रायिकता जो है वो 33% हो गई। मान लीजिए आपने दूसरा विकल्प भी हटा दिया ऐसे कि यार ये नहीं हो सकता, इसका हमें डाउट सिर्फ बी और डी में है, तो आपकी 50% संभावना होगी कि आप इसको सही कर जाएंगे। इस हिसाब से अगर आपने 10 प्रश्न और कर लिए तो 60 और 10 हो गए 70। बचे हुए 30 प्रश्न में से अगर आपने टोटल तुक्के भी लगाए तो भी मेरा मानना यह है कि आप 7-8 प्रश्न सही कर जाएंगे, और अगर आपके 78-80 नंबर आ गए तो एक बहुत अच्छा स्कोर मैं इसको कहूंगा। आप इससे ज्यादा ले आइए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर आप 78-80 नंबर भी ला पाए तो ये बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत शानदार स्कोर है। ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। सब जब प्रश्न आप कर रहे होंगे आप उसमें देखेंगे कि आपको इतने सारे प्रश्न नहीं आए, अरे कोई बात नहीं भाई, नहीं आने दो, हमें 20 प्रश्न तो गलत करनी है, 80 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। कौन सा कितनी भर्तियाँ ऐसी जिनमें 80 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है? एमपी पुलिस में कम पता है तब भी हो गया 80 नंबर पर।
और बहुत सारी भर्तियों में 80% पर सिलेक्शन हो ही जाता है, लगभग 80-82% पर तो हो ही जाता है ना। बशर्ते ये ना हो कि 5 पद आए 10 पद आए। तो 80% का मतलब है कि अगर आप 20% गलत कर भी रहे हैं, 20% आपको आ भी नहीं रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस मार्किंग है नहीं, आप तुक्का लगाइएगा। और प्रायिकता तो यही कहती है कि 20 में से 4% तो भी सही हो जाएंगे, 5%, है ना। तो आपको इसका नुकसान तो है नहीं, आप 78-80% नंबर ले आइए और फिजिकल के लिए रुक जाइए। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से। मैंने आपसे अभी कहा था कि 12 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, पर क्या 12 घंटे गिनाना जरूरी है? क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी क्षमता है कि आप 8 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, लेकिन 8 घंटे जो पढ़ते हैं आप, वो आपकी समझ में आता है, इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो फिर आपको दिमाग में अच्छा नहीं लगता है, आप समझ में भी नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, 8 घंटे पढ़िए। लेकिन क्या लिख दिया है मैंने, लेकिन आप जितना भी पढ़ें वो आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने क्या कहा, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस कीजिए। इसलिए अच्छा पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें और अपने खुद के लिए पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपने 12 घंटे बता दिए, आपके घर वाले देखकर खुश हो गए या आप अपने आप में देखकर खुश हो गए, तो इसका फ़ायदा थोड़ी है, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, भविष्य में आप भर्ती कब आएगी उसका कोई अता पता नहीं है, यही एक भर्ती है आपके लिए, अगर आप पुलिस में जाना चाहती हैं तो। इसलिए इसी भर्ती में मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और जुट जाइए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।